हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में मैट्रिक्स की डिफिनेशन देखी थी। हमने देखा था डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होते हैं। फिर हमने देखा कब हम कहेंगे दो मैट्रिक्स इक्वल होते हैं। आज हम अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस की बात करेंगे। अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस कहने का सेंस है कि हम मैट्रिक्स को एक मैट्रिक्स को दूसरे मैट्रिक्स से कैसे इंटरेक्ट करा सकते हैं। जैसे हमने कोई दो नंबर्स दिया रहता है तो दो नंबर्स को हम कैसे इंटरेक्ट करते हैं। जैसे 2+3 ये हो गया 5, 2 × 3 हो गया, ये हो गया 6। और भी बहुत सारा तरीका है। हम लिख सकते हैं 2⁻³ ये हो गया 8। तो बहुत सारे ऑपरेशंस जो है हम नंबर्स के ऊपर अप्लाई करते हैं। यहाँ पर दो नंबर्स को हमने क्या किया, ऐड किया। यहाँ पर दो नंबर्स को हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया। हमने यहाँ पर क्या किया, एक नंबर का क्यूब किया। 2 का क्यूब लिखें, 3 का क्यूब लिखें, फिर हम लिख सकते हैं √102। तो बहुत तरह के ऑपरेशंस जो है हम नंबर्स के ऊपर डिफाइन कर सकते हैं। तो ऑपरेशंस को जो हम डिफाइन करते हैं वो अलग अलग तरह के ऑपरेशंस होते हैं। उनका क्लासिफिकेशन हम हम बाइनरी में कर सकते हैं, यूनरी में कर सकते हैं, टर्शरी में कर सकते हैं। तो ये ऑपरेशंस किस तरह के होते हैं? तो ऑपरेशंस जो हैं वो एक्चुअली फंक्शंस हैं। ऑपरेशंस क्या है? ये फंक्शंस हैं। जैसे एडिशन जो है, यदि हम एडिशन को गौर से देखें तो एडिशन क्या कर रहा है, ये दो नंबर्स को इंटरेक्ट करा के एक नया नंबर दे रहा है। यानी कि हम एडिशन को एज अ फंक्शन 2,3 लिखें तो दिस इज 5। तो एडिशन क्या है, फंक्शन है। और ये कैसा है, ये दो नंबर्स के ऊपर ऑपरेट हो रहा है। तो ऐसा ऑपरेशन जो दो नंबर्स के ऊपर ऑपरेट करे उसको हम क्या बोलते हैं, बाइनरी ऑपरेशन। तो बाइनरी ऑपरेशन किस सेट के ऊपर कैसे डिफाइन करते हैं? तो बाइनरी ऑपरेशन होता है S क्रॉस S से कोई फंक्शन, S क्रॉस S से S में यदि कोई फंक्शन हो तो हम इसको बाइनरी ऑपरेशन बोलते हैं। अब यदि ऐसा ऑपरेशन हो जैसे कि यहाँ पर √102, तो √102 जो है वो क्या कर रहा है, किसी एक नंबर के ऊपर ऑपरेट कर रहा है। तो ऐसा ऑपरेशन जो सिर्फ एक नंबर के ऊपर ऑपरेट होके उसमें चेंज ला रहा है उसको क्या बोल देंगे, यूनरी ऑपरेशन। तो यूनरी ऑपरेशन क्या होगा, एफ क्या होगा, एस से एस में। ये कैसा ऑपरेशन है, ये यूनरी ऑपरेशन है। तो बाइनरी ऑपरेशन जैसे हमने नंबर्स के ऊपर डिफाइन किया, तो क्या हम मैट्राइसेस जो है, मैट्राइसेस के ऊपर क्या हम अलग बाइनरी ऑपरेशंस डिफाइन कर सकते हैं, यूनरी ऑपरेशंस डिफाइन कर सकते हैं? तो आज की क्लास जो है उसी के ऊपर डेडिकेटेड है कि हम मैट्रिसेस के ऊपर किस किस तरह के ऑपरेशन डिफाइन करेंगे। तो सबसे सिंपल जो सबसे फर्स्ट ऑपरेशन है जो हम डिफाइन करेंगे वो डिफाइन करेंगे एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। दूसरा है कि किसी स्केलर क्वांटिटी से जब हम किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो रिजल्टेंट क्या होगा, उसके लिए हमने मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्केलर एंड मैट्रिक्स ये सेक्शन देखा है। उसके बाद जो तीसरा सेक्शन है वो है किसी दो मैट्रिक्स को हम कैसे मल्टीप्लाई करें, वो हो गया मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। और एक यूनिटी ऑपरेशन भी हम देखेंगे, ये ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। तो ये एक मैट्रिक्स को दूसरे मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर देता है, एक खास तरह का ऑपरेशन है। तो वन बाय वन हम इन तरह के चार ऑपरेशंस को देखते जाते हैं। अब हम आते हैं एडिशन ऑफ मैट्रिसेस में। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं, ए, ये क्या है, AIJ M क्रॉस N मैट्रिक्स है, एंड B, ये भी BIJ M क्रॉस N मैट्रिक्स है। B, any two matrices with real entries। तो ये ऐसे मैट्रिक्स हैं जिसमें AIJ और BIJ क्या है, रियल नंबर्स है। तो हम A प्लस बी को डिफाइन करते हैं। A प्लस बी इज डिफाइंड एज AIJ प्लस BIJ M क्रॉस N। तो यहाँ पर क्या खास देखने वाली बात है कि हम जब दो मैट्रिक्स को चूज कर, जिस दो मैट्रिक्स को ऐड करने के लिए चूज किया है वो दोनों का ऑर्डर सेम है। यदि A M क्रॉस N मैट्रिक्स है और B M क्रॉस N मैट्रिक्स है तभी हम इन दोनों को ऐड कर सकते हैं। यदि ये M क्रॉस N है और ये M क्रॉस N ऑर्डर का नहीं है तो ये दोनों को हम ऐड नहीं कर सकते। और ऐड कैसे कर रहे हैं, ये हम कंपोनेंट वाइज ऐड कर रहे हैं। AIJ इज एडेड टू BIJ। एग्जाम्पल के लिए हम बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं, कोई भी एग्जाम्पल हम लेते हैं। एक मैट्रिक्स ए ले रहे हैं, ये ले रहे हैं 1 2 3 4 5 6
और एक बी मैट्रिक्स ले रहे हैं 0 1 7 7 2 3, ये दो मैट्रिक्स है, ये भी 2x3 मैट्रिक्स है, ये भी 2x3 मैट्रिक्स है। सो एडिशन इज पॉसिबल, यहाँ पर ऐड हम कर सकते हैं। तो a प्लस बी क्या हो जाएगा, a प्लस बी इज क्वाइट सिंपल, ये भी एक मैट्रिक्स होगा 2x3 का। कैसा मैट्रिक्स होगा, इसमें कंपोनेंट वाइज ऐड होगा, ए आई जे प्लस बी आई जे। ए आई जे क्या है, ए आई जे है A11 प्लस B11, A12 प्लस B12, A13 प्लस B13। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा A11 प्लस B11, यानी कि 1 प्लस 0, फिर 2 प्लस 1, फिर 3 प्लस 7, देन 4 प्लस 7, 5 प्लस 2 एंड 6 प्लस 3 कंपोनेंट वाइज। यानी कि सिंपली 1 प्लस 0 1, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 7 10, 4 7 11, 7 9। तो ये हमारा a प्लस बी हो गया। तो दो मैट्रिक्स को ऐड करना बहुत ही सिंपल है। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि कंपोनेंट वाइज ऐड कर रहा है। तो हमें क्या खास ध्यान में रखना है कि दो मैट्रिक्स को ऐड तभी कर सकते हैं जब वो सेम ऑर्डर के हैं। यदि हमसे कोई क्वेश्चन पूछ दे कि a एक मैट्रिक्स है 2 3 4 5 और एक b मैट्रिक्स है 2 3 5 6 7 8, तो क्या हम इन दोनों को ऐड कर सकते हैं? सिंपली नहीं ऐड कर सकते, क्योंकि दोनों का ऑर्डर सेम नहीं है। जब दो मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम नहीं है तो a प्लस बी पॉसिबल ही नहीं है। तो एडिशन से सबसे पहले हमें क्या चेक करना होता है कि ऑर्डर उसका क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए।